बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि भारत को एक के बाद एक झटका लगा है। जी नाज़रीन, पहले उनका INS ब्रह्मपुत्र जो है वो एक रात के अंदर तबाह हुआ, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अब खबर आ रही है कि भारत का एटमी प्लांट फट गया है। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया पे इस खबर को फौरी तौर पे हटा क्यों दिया, वहां पे क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, एटमी ताबकारी से मुकामी आबादी के शदीद तरीन खतरात हैं और इस वक्त सूरत हाल वहां पे क्या है, ये तमाम तफसीलात आप जान पाएंगे आज के इस वीलॉग में। जबकि दूसरी जानिब इसराइल को नाज़रीन बहुत बड़ा झटका लगा है। तकरीबन नाज़रीन इसराइल के तमाम शहरों के अंदर धमाके हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमला मिसाइलों से किया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से। उसकी भी तमाम तफसीलात आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत दुनिया का, मैं अगर कहूं कि अगर रैंकिंग की जाए तो दुनिया का सबसे गैर जिम्मेदार तरीन एटमी मुल्क है और उसकी मैं वाज़ेह तौर पे आपको मिसालें दूंगा और तमाम वो वाक़यात आपके सामने रखूंगा। वैसे तो ये होता है कि IAEA जो कि एटमी तवानाई एजेंसी है, उसका काम पूरी दुनिया के अंदर जो जोहरी ताकतें हैं उनके ऊपर खास तौर पे नजर रखनी और एटमी ताबकारी के बचाने के लिए एटमी फुजले को ठिकाने लगाने के हवाले से इंतजामात का जायजा लेना। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये इदारा सिर्फ और सिर्फ अपने मगरिब के भारत के अंदर जो उनके मुफादात हैं उसकी वजह से खामोशी इख्तियार करता है। अदरवाइज इतने वाकयात भारत के अंदर हो चुके हैं, अगर किसी और मुल्क के अंदर हुए होते तो मेरे ख्याल में उसकी एटमी ताकत जो है उसको खत्म कर दिया जाता, उस पर पाबंदी लगा दी जाती, उसके एटमी हथियारों को कंट्रोल में ले लिया जाता अगर इस तरह के वाकयात होते नाज़रीन। लेकिन अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, बड़ी ज्यादा खतरनाक है नाज़रीन ये खबर। भारत को नाज़रीन कल रात आपको पता है हमने खबर दी थी कि एक भारत की जो इनका INS ब्रह्मपुत्र जो है सन 2000 में जिसने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी, वो अचानक तबाह हो गया और उसके बाद वो समुद्र में गर्क भी हो गया। उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि ये खबर आ रही है कि अचानक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और नाज़रीन ये आग के बड़े बड़े शोले जो एटमी प्लांट है भारत का, ये भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था, पानकी का इलाका उत्तर प्रदेश में, वहां पे नाज़रीन ये धमाके सुनाई दिए और उसके बाद नाज़रीन कई घंटे तक बताया गया कि वहां से आग के शोले बुलंद होते रहे। उसके बाद ये एटमी प्लांट बंद हो गया है और उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि सेंसिटिविटी की वजह से शायद खबर को फौरी तौर पे भारतीय मीडिया से हटा दिया गया और उसके बाद की तफसीलात नहीं बताई जा रही। नाज़रीन, मुमकिन तौर पे अगर इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े लेवल पे कई घंटे तक आग लगी रहती तो उसका खतरा यह है कि वहां पे एटमी ताबकारी जो है उसके खतरात पैदा हो गए। नाज़रीन, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब एटम बम फटता है और उसके बाद जो एटमी ताबकारी होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और वही तबाहकुन होती है जो किसी इलाके को हवाओं के जरिए भी मलिया मेट कर देती है और उसकी आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचाती है। तो नाज़रीन ये हवाएं भी जो है वो खतरनाक हो जाती हैं उसकी। अब नाज़रीन भारत की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है, बताया नहीं जा रहा कि वहां पे एग्जैक्टली मामलात चल क्या रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी भारत के अंदर मुतअद्दिद इस तरह के गैर जिम्मेदारी के वाकयात होते रहे। अभी चंद दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय मीडिया में बताया गया जी कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने एटमी प्लांट से नाज़रीन इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो चोरी होती हुई पकड़ी गई है और उसमें 10 किलो का जो यर्ड का जो धमाका है वो किया जा सकता था उस एटमी मवाद से जो पकड़ा गया। और उसमें भी कोई बहादुरी ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं थी नाज़रीन, ये तो खुद इन्वॉल्व है इसमें, ब्लैक मार्केट के अंदर अंडरवर्ल्ड में ये जोहरी मवाद को बेचते हैं। और अब हुआ ये था कि एक्चुअली इनकी अंडरग्राउंड जो अंडरवर्ल्ड थे उनके आपस में ही क्लैश पैदा हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने अंदर से मुखबरी की और भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो वहां पे नंबर टांगने के लिए पहुंच गई। जी हमने ये बड़ी कार्रवाई की। अलबत्ता नाज़रीन इसमें खुद भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय
साइंसदान है वो इसमें इन्वॉल्व है। माजी के अंदर बेशुमार इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। तो जो इनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको ब्लैक मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, तो अंदाजा लगाएं इससे बड़ा गैर जिम्मेदार मुल्क कौन सा हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो वाकयात होते हैं, चले ये तो यूरेनियम की चोरी के हवाले से, ये तो एटमी तबाही, किसी भी दहशतगर्द के हाथ लग जाए डेफिनेटली इसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये दहशतगर्द अनासर के हाथ लगती है तो किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है इसकी वजह से। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत के अंदर जो है वो 2018 में भी जो पूना की इनकी एटमी लेबॉर्ट्री है वहां पे धमाके हुए थे, वहां पे आग लग गई थी जहां पे रिसर्च हो रही थी, खासतौर पे वेपन्स के ऊपर होती है। नाज़रीन, ये 800 एकड़ पे फैली हुई एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है इसकी भारत की, और जो वहां पे इनके तरशोल है, अग्नि है, नाग मिसाइल है, उसके बाद ब्राह्मोस मिसाइल है, यानी जितने भी मिसाइल इनके बड़े हैं वो वहीं पे तैयार होते हैं। न सिर्फ वहां पे तैयार होते हैं बल्कि वहां पे नाज़रीन इनका जो धमाका खेज मवाद है उसको, यानी बारूद है उसका, वो भी डेवलप किया जाता है और फिर उसके ऊपर रिसर्च भी होती है उसको मजीद उसकी रेंज बढ़ाने के लिए, उसको मजीद तबाहकुन करने के लिए। तो ये एक बड़ी लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर 2018 में धमाके हुए थे। और उसके बाद नाज़रीन जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी अंडर रखा गया, तकरीबन 250-300 वहां पे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे थे और उनको भी लैब्स के अंदर ही बंद कर दिया गया था। तो ये बहुत सारे मामलात इनके पहले भी हुए हैं। और नाज़रीन उसके बाद ये एक और बड़ा मामला हुआ था, और वो 15 अगस्त 2013 में भारतीय यौम आज़ादी से चंद घंटे पहले भारत की एटमी आबदोज मुंबई के इसी पोर्ट के ऊपर, इसी डैक के ऊपर खड़ी हुई थी, जहां पे ये कल रात जो इनका ब्रह्मपुत्रा INS है वो तबाह हुआ था। और वहीं पे खड़ी ये जो एटमी आबदोज है उसमें धमाके, और वहां पे इनकी जो नेवी के अफसरान थे, जो इनके सेलर थे वहां पे, वो सारे के सारे मारे गए थे। लेकिन भारत की जानिब से या फिर इंटरनेशनल तवानाई एजेंसी है जो खासतौर पे एटमी तवानाई के हवाले से, उसने ज़हमत गवारा नहीं की कि उस पर रिपोर्ट मुरतब करके उसको पब्लिश किया जाए कि वहां पे जो ताबकारी है उसके असरात क्या थे। तो भारत हर चीज को गोलमोल कर देता है। ये नाज़रीन बहुत खतरनाक चीज है, जो इनके एटमी मवाद जो है वो चोरी भी होता है, एटमी लेबॉर्ट्री के अंदर धमाके होते हैं, अब जो है वो एटमी प्लांट के अंदर इतनी बड़ी आतिशज़दगी और उस पर मुकम्मल तौर पे खामोशी। अब देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तबाही हो सकती है अगर ताबकारी वहां से खारिज हुई है, तो बहुत बड़ी नाज़रीन तबाही हो सकती है। आबादियों को शदीद खतरात हैं और एक बड़ा जो इलाका है वो खत्म हो सकता है। मुमकिन तौर पे आबादी को वहां से खाली करवाना शुरू कर दिया गया हो, लेकिन इस हवाले से चूंकि मुकम्मल तौर पे मीडिया पे ब्लैकआउट किया गया, खबरें वहां से दी नहीं जा रही हैं, तो जो कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आएगी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या अपडेट है। दूसरी जानिब नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के हालात के बारे में बात करें तो अभी यमन ने तो अटैक किया नहीं है, लेकिन जो हिजबुल्लाह है उन्होंने कहा कि हम भी यमनी हैं, और उन्होंने नाज़रीन इतना बड़ा हमला किया है, इतना बड़ा हमला, एक नहीं ये मुतअद्दिद शहर नाज़रीन धमाकों से गूंज उठे हैं। और जो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर जारी हैं, हम सेंसरशिप की वजह से वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, और वो आप मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। तो उसमें सूरत हाल क्या है कि इजरायली इलाकों के अंदर खौफ से चीखे मारते हुए इसराइली भाग रहे हैं और इंटरसेप्ट नहीं हुए। इंटरसेप्शन के हवाले से बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए कि इजराइल जो कि अरबों डॉलर अपने दिफा के ऊपर, खासतौर पे जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर खर्च करता है, लेकिन वो आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सके। बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो मारे गए, शहरी आबादियों के ऊपर ये नाज़रीन हमला हुआ है। और इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस वक्त नाज़रीन इसराइल के कमोबेश बहुत बड़ा एरिया आप ये कह लें कि उसके ऊपर ये हमले हुए हैं। नाब्लस के ईस्ट में बराचस जो सेटलमेंट है नाज़रीन, उसके ऊपर तबाहकुन हमला हुआ, हिजबुल्लाह की जानिब से ये अटैक किया गया। अल जलील अल आला का एरिया, करियात शमूना का इलाका, अक्का और हीफा का इलाका, वहां पे नाज़रीन बहुत बड़े धमाके हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहां पे लोग मारे गए। वेस्टर्न गलीली का जो एरिया है, वेस्टर्न गलीली का तो जोरियल का उसकी सेटलमेंट है, वहां पे हमला हुआ है। उसके बाद नाज़रीन इसके जो मुल्हिका इलाके हैं, वेस्टर्न गलीली का इलाका है, उसके बाद अपर गलीली का इलाका है, वहां पे तबाहकुन हमले हुए हैं। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन दर्जनों इजरायली मारे गए हैं, फौजियों की बहुत बड़ी तादाद मारी गई और जख्मी हुई है। तबाही खासतौर पे बिल्डिंग्स के हवाले से काफी ज्यादा हुई है।
تو یہ ناظرین صرف میں آپ کو حزب اللہ کی کارروائیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ابھی اپڈیٹ ہمارے پاس اس کی بھی آ رہی ہے، یعنی کچھ جو حماس کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات بھی ہمارے پاس آ گئی، وہ نیکسٹ ویلاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے بڑے لیول کے اوپر ڈسٹرکشن ہو رہی ہے۔ یمن کے حوالے سے ناظرین کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی تمام تر چیزیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو ہم آپ کو اس کی تمام تفصیلات بھی بتائیں گے۔ اس وقت ناظرین اسرائیل کے اندر شدید پینک ہے، صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں، بھاگنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کے جو وزیر مشیر ہیں وہ اب نیتن یاہو کے اس جنگی جنون کو پاگل بند قرار دے رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، اس کے بعد ان کے آرمی چیف ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو دیگر لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو، اسی لیے قطر کے اندر انہوں نے اپنا وفد بھیجا ہوا ہے، مذاکراتی ٹیم کو بھیجا ہوا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے ناظرین کل رات اپنے قیدی چھڑانے کی کوشش کی تو اپنے کمانڈوز مروا بیٹھے، تو یہ ان کی صورتحال ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جس جانب بھی جاتے ہیں وہاں سے شدید ناکامی، اور الحمدللہ مجاہدین کو اللہ پاک ہر جگہ پہ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب فلسطین جو ہے ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ دنیا میں بالکل واضح طور پر سامنے آئی، پہلے بھی آزاد ہے، میرے خیال میں پوری دنیا ہی اس وقت غلام ہے سوائے فلسطینیوں کے، اور سوائے ان کے یمنیوں کے، سوائے حزب اللہ کے، سوائے ایران کے۔ عظیم یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اپنے بل بوتے پہ، جنہوں نے اپنی طاقت سے جو طاغوت ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہا ہے، اور اب وہ کہتے رہیں گے، اور پوری دنیا اس کلمہ حق کی طاقت کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔